लेकिन इसमें एक बात है, ये ज्यादा फल कब देती है? जब हृदय सरल भी हो। मत्सर के बाद भी एक और विषय इसका है, एक और इसकी शर्त है कि मन में सरलता हो। यदि भागवत रूप से ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो भागवत सुन करके। ये किस प्रकार से सरलता क्या होती है? सरलता की स्थिति, एक बार एक परमहंस कोई ब्राह्मण, बोलो गोविंद भगवान की, परमहंस ब्राह्मण, किसी एक ब्राह्मण के घर में जन्मा बालक, उसका काम था नित्य भोजन करे और आनंद से रहे, कोई काम धाम न करे। और जब काम धाम न करे तो उसके घर वाले भी उसे बहुत प्यार नहीं करते थे। माँ बाप को तो सबसे बच्चों से प्रेम होता है, लेकिन माँ बाप जब खत्म हो गए तो भाई और भाभी रह गए। जब कुछ काम नहीं करता था तो घर वालों ने घर से निकाल दिया, बोले बड़ा हो गया फिर भी कुछ करता धरता नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। बैठो, आसन ग्रहण करो, इधर आ जाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कल से रास्ता पीछे से बनाएंगे आने का, प्रसाद किनारे पर, और रास्ता पीछे से रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब ये बेचारा घर से निकल गया, इसे तो भी बुरा नहीं लगा। जा रहा था, रास्ते में देखा एक आश्रम पड़ गया, आश्रम के दरवाजे पर खड़ा हो गया। परमहंस है, उसे ये नहीं पता है कि बाद में कल क्या होगा, आज में जीता है, बस भोजन मिल जाए भर पेट। एक मोटे साधु दरवाजे में से दिखाई दिए, प्रणाम करके बोला महाराज ये क्या है? बोले ये आश्रम है। बोले अच्छा। और ये जो पीछे उनके कुछ शिष्य आ रहे थे वो भी मोटे ताजे। बोले ये कौन है? बोले ये हमारे शिष्य हैं। अच्छा तो भोजन अच्छा करते होंगे? बोले हाँ खूब भोजन मिलता है। बोले करना क्या पड़ता है? बोले कुछ नहीं, राम राम करना पड़ता है, बस राम राम करो। बोले अच्छा ऐसी तो कोई बात नहीं है, राम शाम सुबह आरती करो, राम राम करो, कोई काम धाम नहीं है। बोले भोजन? बोले सुबह शाम 4-5 पंगतें। बोले सब में खा सकते हैं? बोले हाँ जितना खाया जाए उतनी पंगत में आप भोजन पा सकते हो। एक बार से ना पेट भरे तो दोबारा बैठ जाओ, दोबारा से ना भरे तो तीसरी बार बैठ जाओ, जब तक। एक संस्कार और था हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को पूरा पेट भर के उठा दो। एक नियम, जब तक पत्तल पर बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति भोजन ग्रहण न कर दे जब तक अन्य लोग उठते नहीं थे। पत्तल पर बैठकर भोजन जब करते थे, एक संस्कार था। सब खाली बैठे, कोई जल्दी नहीं, और सारे से कहेंगे आराम से खाइए, कोई जल्दी नहीं है। अब भी तो देखो, अगर पत्तल में भोजन कर दिया तो सबसे पहले भागेगा, मुझे ज्यादा काम है, वो दिखाएगा मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी पर्सन, मैं भागूंगा, मुझे काम करना है, आप खाओ। ये संस्कार भी हमारा लुप्त हो गया है। अब तो पत्तल पे से उठ के चल देते हैं, पत्तल पे आप ऐसे खिलाओ। तो परसाई का नियम था, पहले हाथ धुलवाएंगे, फिर बाद में पत्तल पर बैठाया जाएगा, और फिर पत्तल के पास बैठा के सबसे पहले देने का काम है जल का, जल दिया जाएगा। हम जब परोसाई करते थे तो बुजुर्ग रहते थे देखने वाले, जल लो पहले, आगे चलो जल लेकर के। हम बाल्टी मान लो सब्जी की उठा ली तो बोले रखो ऐसे नहीं, पानी जाएगा, पहले पानी परोसो। और जो शुरुआत होती थी बालक को सिखाने की परसाई, वो पहले पानी परसवाते थे, उससे सब्जी बिखर ना जाए, कुछ ना हो जाए। संस्कार थे हमारे। भोजन हुआ, उसके बाद अन्य चीजें आई, मीठा रखा गया अंत में। अब एक व्यक्ति कोई ज्यादा भोजन जो करता है वो कर रहा है, सब उसकी तरफ देखें एक बार, बस बैठे बतलाते हैं, उसे ऐसा नहीं दिखाते कि हम खा चुके हैं। ये नियम होता था। या जब वो सब उठ लिए तो वो बीच में ही, यदि उन्होंने ध्यान नहीं किया तो वो खाएगा नहीं, वो बीच में ही उसको उठना पड़ेगा, सब एक साथ उठेंगे और भगवान का नाम लिया जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। या अपने इष्ट देव का जयकारा ऐसे बोलता था, बोलते थे जब उठते थे भोजन करके, मैंने वो बताया है आपको। तो बोले एक पंगत में पेट न भरे आपका तो फिर दूसरी पंगत में बैठो, तीसरी में बैठो।
उसने सोचा यही आनंद आने वाला है। बोले महाराज मैं भी यहां आश्रम पे रह जाऊं आपके? हाँ हाँ क्यों नहीं, रहो। अब वो वहीं रह गया। अब वो सरल हृदय बेचारा सुबह शाम बढ़िया भोजन, चकाचक भोजन करे और राम राम करे, आरती में शामिल हो, पीछे ताली घंटा अपना बजावे। एक दिन सवेरे सवेरे जब वो भोजन का समय होता था तो भोजन नहीं पका, रसोई सूनी है, भंडार गृह सूना है, उसमें कुछ पक नहीं रहा, सब बर्तन साफ स्वच्छ पड़े हैं बिल्कुल, कढ़ाई तक में तेल नहीं डाला। उसने एक शिष्य से पूछा गुरुजी के से, भाई आज भोजन नहीं पकेगा क्या? अरे आज एकादशी है। बोले फिर हम तो मर जाएंगे ऐसे। बोले कुछ भी हो, गुरुजी से बात करो। आश्रम के गुरुजी, मठाधीश जी के गुरुजी के पास पहुंचे। ये सरल हृदय बेचारा परमहंस गुरुजी से जाके निवेदन किया, गुरुजी क्या आज भोजन नहीं पकेगा? बोले आज भोजन नहीं पकेगा, आज एकादशी है, आज खाना नहीं खाना है। बिल्कुल नहीं। एकादशी के दिन एक नियम होता था हमारे सनातन धर्म का, एकादशी के दिन जो वैष्णव हैं वो भोजन नहीं पावेंगे। अब चावल भी निषेध नहीं कर पाते, भूल से चावल भी बन जाते हैं एकादशी के दिन, नित्य नियम बना रखा है। शाम को चावल बनेंगे जी, दाल चावल भोजन के साथ जरूर चाहिए। भूल गए एकादशी भी है। चावल का महत्व एकादशी को छोड़ करके है, एकादशी में पातक होता है चावल खाना। और इसका एक विशेष कारण है, जो हमारे जितने भी संस्कार और नियम हैं उनके पीछे वैज्ञानिक विषय वस्तु छुपी हुई है। एकादशी के दिन चंद्रमा की जहां स्थिति होती है, पृथ्वी के जिस कोण में चंद्रमा होता है एकादशी के दिन, वक्री दृष्टि, तिरछी त्रिकोण दृष्टि डालता है धरती पर, सब जीवों के ऊपर त्रिकोण दृष्टि। एकादशी से अगर उस दिन हम चावल, चंद्रमा के ही जो सूत्र हैं चावल, चंद्रमा के द्योतक हैं चावल, उनको खाते हैं तो चंद्रमा का प्रभाव चावल के द्वारा शरीर पर पड़ता है और शरीर में बीमारी आ जाती है। फिर हम दर्द से कराते फिरते हैं। उसका परिणाम क्या है? हाथ पैर में दर्द हो गया, वाय का दर्द बन गया। ये जल के प्रभाव से, जल तत्व अर्थात चंद्रमा के प्रभाव से चावल खाने से पैदा हो गया। डॉक्टर कहते हैं चावल छोड़ दो, घुटने में दर्द है। तो क्यों कहते हैं? चावल भी तो अन्न है, उसमें जहर थोड़ी है। भले ही वो प्रभाव ना जाने, लेकिन जैसे भी वो नुकसान कर रहा है ऐसे बताएंगे। हम बता रहे हैं क्यों नुकसान करता है। चंद्रमा की तिरछी दृष्टि होने के साथ चावल का सेवन, यानी तिरछी दृष्टि, बुरी दृष्टि कह सकते हैं, ऐसी एंगल में होता है पृथ्वी के उस दिन चंद्रमा, तो बुरी दृष्टि डालता है। चावल उसी का द्योतक है और वो हमने खाया, चंद्रमा से संबंधित सब चीजें उस दिन नुकसान करती हैं। वस्त्र भी पीले पहनने की कोशिश करो, सफेद ना पहनो उस दिन, सफेद वस्तुओं का निषेध है। चावल का विशेष तौर पर, चूंकि चंद्रमा, चावल में 100% पानी है, चावल में पानी ही पानी है, सूखे हुए में पानी का ही कारक है और कुछ नहीं है। और चंद्रमा भी पानी का ही द्योतक है। चंद्रमा की सतह के भीतर भी पानी है, लेकिन वैज्ञानिक पता नहीं लगा रहे। और हमारे गर्ग जी गर्ग संहिता में पहले लिख गए हैं कि चंद्रमा में पानी ही है नीचे। इतना तो पता चला है वैज्ञानिकों को कि चंद्रमा में 4-6 इंच नीचे ही बहुत ठंडा वाला टेम्परेचर है, ऊपर हीट है और ठंडा नीचे है। अब बिना पानी के ठंडा होता है क्या? कहीं ना कहीं उसमें बहुत पानी है चंद्रमा में, परसेंट की मात्रा में भी कई परसेंट पानी ज्यादा। बोलो गोविंद भगवान की। एकादशी है, आज चावल नहीं बनेंगे, गुरुजी ने, आज भोजन नहीं बनेगा, गुरुजी ने स्पष्ट मना कर दिया। फिर बोले आज भूखा रहना पड़ेगा। बोले आज गुरुजी हम भूखे रह गए तो कल की द्वादशी न देख पाएंगे। यदि आज भूखे रह गए, हम व्रत कर लिया, तो कल की द्वादशी देख नहीं पाएंगे हम, कुछ करो। अब गुरुजी बोले सरल हृदय चेला है, भूखा नहीं रहा जाएगा, इसमें तो इसका कोई प्रबंध किया जाए। बोले अच्छा ऐसा करो, यहाँ तो वैष्णव हैं सब, वैष्णव तुम भी हो, लेकिन तुम पे नहीं रहा जा रहा बिना भोजन के, तो ऐसा करो यहाँ से भंडारण गृह से सामान ले जाओ, दूर नदी के किनारे आश्रम से अलग, उस वृक्ष के नीचे बनाना आता है।
अब भूखा क्या ना करता, मरता क्या ना करता। बिल्ला बोले हाँ बना लूंगा, सब आता। 1-8 किलो आटा, चावल, दाल, जो भी कुछ उनको देना था दे दिया। जाओ, चेला चल दिया लेकर के। गुरुजी को ध्यान आया, अरे सुनो, बोले हाँ वैष्णव हो गए हो, जब खाना बन जाए तो भगवान को भोग लगा करके खाना। ठीक है गुरुजी, भोग लगाना जाने तो ना, लेकिन कह गया गुरुजी से, ठीक है गुरुजी भोग लगा देंगे। नदी के किनारे चला गया, पेड़ के नीचे जाकर के अग्नि जलाई, लकड़ियां इकट्ठी करी और उसने जैसा तैसा गुड़, चावल, आटे या दाल जो भी बनाना आता था, आता तो नहीं था, जैसा बन पाया ऐसा बना लिया। अब जैसे ही खाने बैठा, गुरुजी के शब्दों का स्मरण हो गया। गुरुजी ने कहा वैष्णव हो गए हो, भोग लगा देना। भोजन सामने रख दिया और भगवान की प्रार्थना करने लगा, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब मन में क्या सोच रहा है, भगवान फिर भी नहीं आ रहे, काफी देर तक इंतजार करता रहा। अब सरल हृदय से ये नहीं पता कि भगवान आते कैसे हैं, खाते भी हैं कि नहीं खाते, मन से लगाते हो गया खाने आवेंगे। उसने मन में विचार किया, खाने आते ही होंगे भगवान, लेकिन मेरा खाने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? ये आश्रम का इनको चट पकोड़ा जो है ना, अच्छी अच्छी खीर, दही, भात, रसगुल्ला भाया है, मेरा सूखा रूखा भोजन खाने नहीं आ रहे। आचमनी अरघाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी, आचमनी अरघाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी। यहाँ आओगे तो तुम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ मेहमान ही नहीं है। अर्घा से अर्घ नहीं दिया जाएगा, पैर नहीं धुलेंगे आपके। आचमन नहीं है, यहाँ जल नहीं दिया जाएगा, पहले सीधे बैठो, थाली पर खाओ, नदी में पानी पियाओ, इसलिए नहीं आ रहे। आचमनी अरघाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी, आचमनी अरघाना आरती यहाँ नहीं। और रूखी सूखी खाओ प्रेम से, और रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मन विचार कर रहा है कि भगवान भूल गए हैं, वहाँ एकादशी है, इसलिए ये दिन ध्यान नहीं रहा, वहाँ का भोजन याद आ रहा होगा, उधर जा रहे होंगे। फिर प्रार्थना करता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब क्या होता है, भगवान ने देखा भक्त ने ज्यादा प्रेम से पुकारा है, चलते हैं। अब भगवान प्रकट हुए। प्रकट कैसे हुए? साथ में लक्ष्मण भैया। चेला ने आंख खोली, अरे दो। बोले ये कौन है? भगवान से पूछा ये दूसरे कौन है?
अरे बोले भाई हैं, भाई हैं, सही बताओ, देखने में लगते तो है नहीं है, टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं मेरी तरफ, ये भाई जैसे नहीं लगते, आप जैसा स्वभाव तो है नहीं है। अरे बोले नहीं, बिल्कुल हमारे सहोदर, हाँ, एक माँ के गर्भ से जन्मे हैं, हम दोनों भाई हैं। ठीक है महाराज, पर ये तो धोखा हो गया, हमने एक भगवान समझे थे, दो आए हो। हम एक का इंतजाम करके लाए थे, अपने में से ही थोड़ा उन्हें दे देंगे, थोड़ा हमारा एकादशी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो आए हो, चलो जैसे भी है, पर देख करके आपको बड़ा अच्छा लग रहा है दोनों को। भगवान राम की तरफ लक्ष्मण देखे, बोले किस भक्त के यहाँ ले आयो, कहीं आज तक नहीं मिला ऐसा भक्त, तो ऐसा स्वागत कर रहा है। भगवान ने लक्ष्मण की तरफ देख करके गंभीरता से इशारा कर दिया, शांत रहो, भक्त है, अच्छा भक्त, सरल भक्त है। अब बैठो, भोजन पाओ, थोड़ी बहुत एकादशी पाज हो ही जानी है। राम और लक्ष्मण भगवान दोनों बैठे, भोजन किया, चलने लगे। अच्छा महाराज, भोजन खिलाते में बड़ा मन को प्रसन्नता बड़ी हुई है। एक बात है, आप अब बता के जाओगे कल कितने आओगे, अगली एकादशी को कितने आओगे, मैं उसी हिसाब से प्रबंध करके लाऊंगा भोजन का। भगवान भी बड़े बड़े हाथी हैं, हाँ बता देंगे, कोई बात नहीं, हाँ बता देंगे। और चले गए, अंतर ध्यान हो गए, चलो कोई बात नहीं, दो ही होंगे। आश्रम में पहुंचा, कुछ नहीं कहा। फिर उसके ऐसे ही 15 दिन बीते, फिर अगली एकादशी आ गई। और जब एकादशी आई तो गुरुजी के पास गया, चुपचाप से बोला, गुरुजी, अरे बोले सामान ले जाओ भंडारे से। बोले सामान तो ठीक है, थोड़ा सामान बढ़वा दो। बोले क्यों? बोले वो गलतफहमी हो गई थी, एक भगवान नहीं हुआ, दो भगवान आते हैं, तो मेरी एकादशी आधी तो हो ही जाती है, आधा भूखा रह जाता हूं। गुरुजी बड़े सच्चे हृदय के, बोले चेला भूखा रह गया होगा, भगवान तो कौन आते हैं, लेकिन ये भूखा रह गया तो ज्यादा आधा आहार मांग रहा है। साधु ने, उन्होंने कहा आश्रम में गुरुजी ने, जाओ इनको डबल दूना सामान दे दो, जितना पहले था उसे डबल कर दो। पहले 1-1.5 किलो दिया था, 3 किलो आटा, चावल, घी, शक्कर, गुड़, सब्जियां, जो दाल भात हो दे दो। दे दिया। फिर वहीं पहुंचा, फिर वही वहां ने भोजन पकाया, और भोजन पका कर फिर प्रार्थना करी। और जब प्रार्थना करी तो वही मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई, भगवान फिर भी नहीं आए। बार बार प्रयास करने पर भगवान थोड़ी देर में, सीता समारोह पितुवाम भागम, लक्ष्मण, राम और सीता जी मध्य में 3 लोग आए। अब चेला ने देखा 3 बताकर नहीं गए थे, झूठ, अच्छा झूठ भी नहीं बोले, चुपचाप चले गए, बोले धोखे में रखा है मुझे भगवान ने। अब कभी रोटियों को देखे, कभी भगवान को देखे, ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी है सीता जी, सीता जी हैं। बोले महाराज एक बात बताओ, हमने आपके भोग की जिम्मेदारी ली थी, आपके पूरे परिवार का ठेका लिया था। अब सीता जी देखे भगवान की तरफ, ले लो, भक्त के भोग लगाने आए हो, ले लो। भगवान बोले कोई बात नहीं, सरल हृदय है, इसे नहीं पता है, प्रेम बहुत करता है हमसे, जब तक भोजन नहीं करता, जब तक हमारा भोग नहीं निकाल देता। कभी रोटी देखे, कभी भगवान। भगवान ने बोला क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं देख रहे हैं, रोटियों को देख रहे हैं कि सब अब तो हो ही जाना है काम अपना, अब पूरी एकादशी बनेगी, आप आओ बैठो। भगवान बैठे, सब परिवार भोजन खिलाया, देख करके बड़ा खुश हो रहा था। भगवान जो भी है देख करके बड़ा आनंद आ रहा, आपकी फैमिली को, मैया सीता को देख करके बड़ा मन प्रसन्न है। भगवान फिर चलने लगे भोजन करके, फिर कहा भगवान आप तो सही सही बता जाओ, कल कितने आओगे, अगली एकादशी को कितने आओगे, कह जाओ।
हाँ ठीक है, हमारी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, आ जाएंगे, हमारा परिवार ज्यादा बड़ा नहीं, आ जाएंगे। तो उसने सोचा 3 नहीं होंगे। अब वो ये नहीं सोच रहा था कि क्या होने वाला है आगे। फिर गुरु के पास आश्रम पहुंचा, फिर कुछ नहीं कहा, एकादशी फिर 15 दिन बाद आई, फिर गुरु जी से अब के गया, कान में बोला गुरु जी, बोले हाँ लाले ले जाओ। बोले नहीं अब गलती हो गई थी, बढ़ रहे भगवानों की संख्या बढ़ती जा रही है, पिछली बार 1, फिर पिछली बार 2 आए, फिर तब के 3 आ गए, अब ये 3 भगवानों का भोजन बढ़ा दो सामान। तो गुरु जी बोले इतना खा तो सकता नहीं है, कुछ गड़बड़ है, बेचता होगा, लेकिन देखते हैं। चेलाओं से कहा इसको सब दूना कर दो, 7-8 किलो चावल, दाल, आटा, गुड़, दही, दाल, सब्जी सब दे दो। और गुरुजी पीछे पीछे छुप करके चेला के पीछे जा रहे हैं, आज देखेंगे क्या होने वाला है, ये कहां बेचता है सामान, क्या करते सामान का। चेला तो वही रीति उसकी एकादशी वाली बैठ गया, आज बैठा तो आज बनावे नहीं भोजन, बोले पहले देख लो आवेंगे कितने, बना के अपने पाथ के रख देते हो, खा जाते सब, देखेंगे। अवश प्रार्थना करने लगा, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को भी चेला के बनाए हुए रूखे सूखे में आनंद आने लगा है। भगवान तो अपने भक्त का झूठा भी खा जाते हैं, सबरी झूठे बेर करके दिए जा रही है, भगवान खाए जा रहे हैं। सरल हृदय भगवान को प्राप्त कर लेता है, सरल हृदय जो भक्त है वो भगवान को प्राप्त कर जाता है। प्रार्थना कर ही रहा था, और जब जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तब तहां क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। अब 1, 2, 3 नहीं, पूरा राम दरबार इकट्ठा होकर प्रकट हो गया। अब चेला की तो आंखें खुली की खुली रह गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पता नहीं पीछे भी बहुत सारे लोग, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी, सीता मैया के साथ, और हनुमान जी भी साथ में हैं। 6 हो गए। अब क्या होना है, राधे बोलो भगवान गोविंद की जय हो। अब भगवान बोले हमें जिमाओ। बोले सुनो, संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोले हाँ बढ़ गई। खिलाओ? बोले खिलाएंगे क्यों, आज हम भी बहुत चालाक हो गए हैं, संख्या बढ़ के ही आ गई, पहले देख ले कितने, हमें पकाया थोड़ी है, बिना पका रखा है, बनाओ और खाओ, क्या मतलब है, बिना पकाए रखा है, बनाओ और खाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोते नहीं बनत बनाई, भोजन आप बनावहूं अपने, मोते नहीं बनत बनाई, भोजन आप बनावहूं अपने, बहुत दिनन संग पाए। इतनी बार मैंने इतने दिन संग पा लिया है, अब दिख रहा है आज तो सारा चट होना ही है, कुछ साथ मिलना नहीं है। मोते नहीं बनत बनाई, भोजन आप बनावहूं अपने। अब तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, अपनी जिद नहीं छोड़ते तुम, और अपना जो कर्तव्य है उसे नहीं छोड़ते, झूठ बोल करके ज्यादा आ जाते हो। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कहते समझाए। हमने कितना समझाया, बता दो कितने आओगे, और नहीं बताए, अपनी हट नहीं छोड़ते हो, मन में कुछ गुप्त रखते हो। हम कहते समझाए, और नर नारीन की कौन कहे, एक बानर हो संग लाई। नर नारी देखे जामे, चलो भाई पत्नी जो आना है, आओ एक बंदर और साथ में ले आयो, ये और अब ये पता नहीं बिगाड़ेगा, और चलो मनुष्य तो खाते ही खाता है, आधा बिगाड़ेगा आधा खावेगा, उन्हें नहीं पता है हनुमान जी हैं।
बोलो हनुमान जी भगवान की। मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावहूं अपने, बहुत दिनन संग पाए। मोते नहीं बनत बनाए। एक दिवस जब भोजन के दिन आसन मैंने लगाई, जब एक दिन मैंने भोजन के दिन आपका आसन लगाया था, एक दिवस जब भोजन के दिन आसन मैंने लगाई, उतर न मैं भर सक्यो, सीए जब सन्मुख आई। सीता जी आ गई। अब मैंने सोचा आज तो मिल ही जाना है, लेकिन सीता जी देख करके फिर और फिर अपना पेट भूखा रह गया, मैं छिक नहीं पाया, भोजन नहीं कर पाया। आए फिर भाई पर भाई, आए विनीत भाई पर भाई, और निराहार ही रहूं आज मोए परत दिखाई। आज भी पक्का लग रहा है कि भूखे ही रहना पड़ेगा। अब तो नेत्र बंद करके बैठ गया और बोला बनाओ और खाओ। भगवान राम बोले अब तो बनाना पड़ेगा। इशारा किस तरफ करते हैं भगवान? अब जो भोजन का और भरण का स्वामी है वही भोजन पकाए बनाए। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई। विश्वभरण पोषण कर जोई, भरत यश होए। विश्वभरण पोषण कर जोड़े। अब भरत जी को इशारा किया, विश्व भरण पोषण करने वाले आज भोजन बनाने के लिए चलते हैं। भरत जी रसोई संभालेंगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे आज, भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब भरत जी भंडारे बना रहे हैं। चुन के लकड़ी लखन लाल आने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब भरत जी बनाने लगे, लकड़ियां चुन चुन करके लखन लाल ला रहे हैं। पहुंचते पूछते आंजनेय चौका को, हनुमान जी को कैसी सेवा मिली है देखो। पूछते पूछते आंजनेय चौका को, और हाथों से पोथा लगाने लगे। श्री हाथों से पोथा लगाने लगे। श्री हाथों से पोथा लगाने लगे। अब यहाँ सबका काम मिल गया। जेते चूल्हे इधर भरत जी और शत्रुघ्न उधर लकड़ी ला रहे हैं। जेते चूल्हे इधर और शत्रुघ्न उधर, साग भाजी अमनिया लगाने लगे। साग भाजी अमनिया लगाने लगे। शत्रुघ्न जी का काम है साग भाजी में आलन जो लगाते हैं ना, क्या आटे का जो डालते हैं हरे साग में आलन लगा रहे हैं। ऐसा भक्त का भाव, भगवान जैसा कोई भक्त होता है उसके पास, सरल भक्त के पास सरलता से पहुंच जाते हैं। अब इतने लोगों का भोजन बन रहा है, लेकिन अब होता क्या है? पाके संकेत शक्ति गजत थे वहां शक्ति कौन है? अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। अब शक्ति विराजमान है तो क्या हुआ? पाके संकेत शक्ति का जत्थे उधर, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे
बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे मनाने लगे। अब हुआ क्या, गुरुजी देख रहे, गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा, सब पारदर्शी, कुछ नहीं है, बस बैठा है चेला। अब गुरुजी पास गए, हिलाकर बोले तू बैठा क्यों, बना के खाना। बोले बना के खाऊं, ये बन गया सब, और बन गया तो देखो आंख बंद करे बैठा हूं मैं, तो आंख क्यों बंद करे है। बोले खाने को मिलना नहीं है, आंख क्यों बंद करे है, सारा खाना ही खाना, अब तो एकादशी पूरी हो गई। गुरुजी बोले क्या है, बोले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी हनुमान जी और ये सिद्ध साधक गण, इतनी भीड़ लगी है, मुझे खाने को मिलेगा कुछ। बोले मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब चेला को बड़ा दुख हुआ, अब गुरुजी के सामने झूठा बना जा रहा हूं। भगवान से बोला प्रभु आप मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। राम भगवान बोले देखो हम तुम्हें दिखाई दे सकते हैं, तुम्हारी सरलता पर रीझ गए हैं इसलिए तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते, उनकी कृपा से ही तो ये सब है, आश्रम चल रहा है, इतना दान पुण्य करते हैं, इतना भगवान नाम लेते हैं, माला सुबह शाम अपने 12 अक्षर माला फिरते हैं। बोले वो बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हारे गुरुजी बहुत ही ज्यादा तपस्वी हैं, ध्यानी हैं, आध्यात्मिक हैं, दानी हैं, लेकिन सरल नहीं हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। बोले भगवान से कर रहा हूं। बोले क्या कह रहे हैं। बोले भगवान ये कह रहे हैं, गुरुजी रोने लगा बताते हुए, गुरुजी ये कह रहे हैं भगवान के तुम्हारे गुरु अच्छे बहुत हैं, लेकिन तुम सरल हो, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं दिख सकते। अब गुरुजी ने देखा कि मेरा चेला जो अभी 2 महीने 1.5 महीने से आया है, इसकी सरलता पर रीझ कर भगवान इसको पूरा राम दरबार के साथ दर्शन दे रहे हैं, और मैं मूर्ख आज तक दान पुण्य कर्म में लगा रहा, सरल ही नहीं हो पाया। रोने लगे गुरुजी। जैसे ही रोए हृदय पिघला, और जैसे ही हृदय पिघला तो साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय।